हेलो दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा सर फिर आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री का अगला पार्ट लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले बार सिखाया है कि पाइथागोरस के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बारे में बताया था। उस पर कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। उसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब उसी भुजाओं से संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया था कि एक ट्रिगोनोमेट्री में एक समकोण त्रिभुज पर समकोण त्रिभुज के बारे में बताया है। तो हम देख रहे हैं कि यह समकोण त्रिभुज है और यह तीन साइड से बटा हुआ है। तीन साइड में बटा हुआ है, जिसमें एक P है और एक B है और एक H है, जबकि यहाँ पे कोण थीटा है। यह 90 डिग्री का कोण है। तो तीन पार्ट में बटा हुआ है। तो इसका तीन अनुपात होगा। तीन अनुपात का मतलब होता है कि बटा का चिन्ह। अनुपात मतलब होता है बटा का चिन्ह, और बटा का मतलब अनुपात मतलब होता है बटा, और बटा का मतलब होता है ऐसा सिंबल हम देख सकते हैं। और इसका मतलब भाग भी हम इसको बोल सकते हैं, बटा को। तो देखना है कि यह तीन रेशियो है। तो आज हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का। त्रिकोणमितीय अनुपात इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की चर्चा कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। तो इससे कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकलेगा? तो एक तो रेशियो के रूप में एक हो जाएगा P/B, एक हो जाएगा H/B, एक हो जाएगा B/P, एक हो जाएगा B/H। इस रूप में जब हम लिखते हैं तो एक हो जाएगा P/H, ऐसा देखने को मिलेगा हमको, P/H। एक देखने को मिलेगा B/H, ऐसा रेशियो के रूप में मिलेगा। एक मिलेगा P/B, ऐसा रूप में देखने को मिला। तो पाइथागोरस ने इसका नाम रख दिया कि P/B, B/H, P/P। बार बार बोलने में थोड़ा सा अलग ढंग का होगा, तो इसका नाम रख दिया P/H का एक सिंबॉलिक नाम रखा साइन। और जब कोण थीटा बन रहा है तो इसका नाम रख दिया साइन थीटा। उसी तरह B/H था, तो B/H के रेशियो को, मतलब आधार, ये कर्ण हो गया, ये वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आधार और H कर्ण को एक अनुपात में बांटा, तो उसका नाम रख दिया cos थीटा। और जब लंब और आधार को एक रूप में बांटा, अनुपात में बांटा, तो उसका नाम रख दिया tan थीटा। ताकि नाम एक अच्छा लगे देखने में, तो हम लोग बोल देते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H। फिर बोलते हैं cos थीटा बराबर B/H, और tan थीटा बराबर P/B। तो जब आपको तीन रेशियो दिया हो रहेगा, तीन डिजिट दिया हो रहेगा, तो तीन डिजिट से कितने रेशियो निकाला जा सकता है? तो तीन डिजिट से 6 रेशियो निकाला जा सकता है। तो एक बार हम देखें कि P/H, एक बार देखें B/H, एक बार देखें P/B। अब इसके हम अपोजिट कर सकते हैं इसको, और अपोजिट करेंगे अगर, तो एक बार H/P हो जाएगा, एक बार H/P हो जाएगा, उलट जाएगा। एक बार इसको उल्टेंगे तो एक हो जाएगा B/H था, अब H/B हो जाएगा। एक बार इसको उल्टेंगे तो एक हो जाएगा B/P हो जाएगा।
तो इसका नाम उन्होंने रख दिया कोसेक थीटा। इसका नाम उन्होंने रख दिया, बोलने के तर्ज पर इसका नाम रख दिया सेक थीटा, क्योंकि थीटा कौन है एंगल पता नहीं है, तो उसके अनुसार थीटा यहाँ पे लिखा गया। और b/p को कॉट बोला गया, और एंगल थीटा है तो यहाँ पे थीटा बोल दिए हम लोग। तो हम लोगों ने देखा कि 3 रेशियो से 3 को डिजिट है अगर तो 6 रेशियो प्राप्त होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर ए बी सी है तो उसके रेशियो के रूप में कितने तरीका से लिख सकते हैं, तो 3 तरीका से। एक हो जाएगा a/b, इससे रेशियो हो जाएगा। एक से हो जाएगा a/c हो जाएगा, ऐसा होगा। एक होगा b/c हो जाएगा, इस रेशियो में लिखा जा सकता है 3 को सेकेंड। और फिर देखते हैं अब एक दूसरे का अपोजिट, एक a/b था तो एक b/a हो जाएगा, एक c/a हो जाएगा, और एक b/c/b हो जाएगा। तो 3 डिजिट से 6 रेशियो निकलता है। उसी तरह जैसे हमको देखना 2 डिजिट से कितना निकलेगा, मान लेते हैं x है और y है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट से कितना रेशियो निकलेगा, तो देखते हैं कितना रेशियो निकलेगा। तो x और रेशियो y है तो x/y, एक रेशियो ये होगा, और एक रेशियो क्या हो जाएगा y/x। तो इसी रूप में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो हुआ वो हमारा, क्योंकि समकोण त्रिभुज के आधार पर 3 भागों में भुजा बटा हुआ है, तो 3 भागों में बटा हुआ है तो कितना रेशियो निकला, 6 रेशियो निकला। यानी p/h का नाम साइन रखा, और अगर एंगल थीटा है तो थीटा डाल दिया गया। इसी तरह b/h तो cos थीटा, p/b tan थीटा, h/p cosec थीटा, h/b sec थीटा, और b/p cot थीटा। तो हम लोग इतना सारा बात जो जाने, तो p को हम लोग लंब बोलते हैं, और h को कर्ण बोलते हैं, और b को आधार बोलते हैं। तो अगर हिंदी में हम लोग जाएंगे तो इसको हम बोल सकते हैं p को लंब बटा h को कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण। और b/h को हम बोल सकते हैं b माने आधार और h माने कर्ण। उसी तरह tan थीटा बराबर हम बोल सकते हैं p/b यानी लंब बटा आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा p को लंब बोलेंगे और b को आधार बोलेंगे, लंब बटा आधार, बात एक ही है। ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, हिंदी में बोलना होगा तो हम इस तरह का बोल सकते हैं h मतलब होता है कर्ण और p मतलब लंब, यानी कर्ण बटा लंब माने कोसेक थीटा। उसी तरह h मतलब कर्ण और b मतलब आधार, यानी कर्ण बाई आधार तो सेक थीटा, और आधार बटा लंब अगर होगा तो वो कॉट थीटा होगा। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला, यह देखने को मिला कि लंब बटा कर्ण था, यहाँ कर्ण बटा क्या था, लंब, यानी इसके ठीक क्या हो गया, ये अपोजिट, इसके ठीक उल्टा कौन, ये देखने को मिला। इसके ठीक उल्टा कौन देखने को मिला है, यहाँ देखिए कॉस थीटा सेक थीटा अपोजिट नहीं है, लेकिन रेशियो के अनुसार आधार बटा कर्ण यहाँ है, यहाँ कर्ण बटा आधार है। जो चीज़ यहाँ नीचे है वो चीज़ वहाँ ऊपर है, जो चीज़ वहाँ ऊपर है वहाँ यह नीचे है। तो हम देख सकते हैं कर्ण बटा आधार, यानी कोसेक कॉस थीटा का उल्टा हो गया यहाँ पे कौन, सेक थीटा, और यहाँ पे लंब बटा आधार है, यहाँ आधार बटा लंब है, तो यह टैन थीटा का अपोजिट हो गया। तो जब अपोजिट होता है तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा हम बोल सकते हैं, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉस थीटा। तो यहाँ पे जितना सारा निकला सब यह त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ देता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। अब इसका वैल्यू हम लोग काफ़ी सरल तरीके से सीखेंगे। देखते हैं किसी पर कुछ हिसाब दिया हुआ रहेगा उसको हम सीख लेंगे।
किसी एक का वैल्यू दिया हो रहेगा इसमें से, और हम सब का रेशियो निकाल सकते हैं, और वह काफ़ी आसान तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, आगे देखते हैं कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं पहला नंबर में कि साइन थीटा बराबर अगर 4/5 हो, साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो जब इस तरह के सवाल हमको मिलेंगे बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि एक त्रिभुज बनाएंगे, या इसे नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया 4, कर्ण का मान कितना हो गया 5। तो एक त्रिभुज में 5 कर्ण का वैल्यू होता है और 4 लंब का वैल्यू है। अगर यह थीटा कोण है तो आधार का वैल्यू ज्ञात करना होगा हमको। तो हम आधार का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो हम एक फॉर्मूला बताया था हम आपको कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से एक निकाल सकते हैं, कर्ण का वैल्यू 5 का स्क्वायर, आधार का लंब का वैल्यू 4 स्क्वायर, आधार का वैल्यू पता नहीं है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार है तो आधार का स्क्वायर 25 इधर आ जाएगा, तो 25 घटाओ 16 बराबर आधार का स्क्वायर। 25 में से 16 घटा तो 9, और आधार का स्क्वायर बराबर 9, यानी आधार बराबर पावर जो इधर आएगा तो रूट में 9, यानी आधार बराबर 3 हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, और आधार कितना आया 3, और कर्ण का वैल्यू कितना हो गया 5। यही हमारा आंसर हो गया। तो किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर एक अनुपात भी हमको पता है तो उससे सारी अनुपातों को निकाला जा सकता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसी तर्ज पर हम एक हिसाब दे रहे हैं आपको, एक और एग्जाम्पल, एक और हिसाब की तरफ हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अगर दे दिया है tan थीटा बराबर 12/5, tan थीटा बराबर दे दिया 12/5, और पूछा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो आप लोग बना सकते हैं इसको। तो हम लोग पहले सीख लेते हैं, फिर बनाने के लिए HW भी दिया जाएगा। तो tan थीटा बराबर 12/5, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यही होता है, यानी लंब P और आधार B, P/B। तो बच गया क्या लंब आधार दे दिया, तो कर्ण निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग जानते हैं कर्ण यानी h स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब h का वैल्यू नहीं पता है, p का वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से देख सकते हैं 144 25 169, h स्क्वायर बराबर रूट अंडर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट में, h बराबर 169 का वर्गमूल 13। तो यहाँ से h का वैल्यू, h अर्थात कर्ण का वैल्यू कितना आया 13 आ गया। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो कर्ण लंब का वैल्यू कितना है, तो यहाँ देख सकते हैं लंब का वैल्यू 12 और आधार का वैल्यू 5। तो लंब 12 और कर्ण का है तो कर्ण का वैल्यू हमको आया 13, यानी आंसर हो जाएगा 12/13। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
इसको उलट देंगे तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टे कोसेक थीटा। तो अगर 13/12 कर देते हैं, कितना 13/12, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी कर्ण बटा लंब। तो इससे भी यह आंसर निकल जाएगा। तो आप इसे उतार सकते हैं। एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा इसी रूप में कि यदि cos थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ऐसा रहेगा क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो आप बना सकते हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहा है। cos थीटा बराबर, तो हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या चीज? आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना हो गया? 3, और कर्ण का वैल्यू कितना हो गया? 5। तो बच गया कौन? लंब। और लंब निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी h स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू दिए हुआ है यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस p का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। b का वैल्यू बेस मतलब आधार का वैल्यू दे दिया है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और 9 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और p का स्क्वायर 25 में से 9 घटेगा तो 16, और पावर 2 है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी p बराबर 16 का वर्गमूल, यहाँ पे p बराबर 16 का वर्गमूल 4, यानी p बराबर कितना आ गया? 4। यानी p अर्थात कहने का मतलब क्या थी? लंब। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब क्या कि आपको हम बताए हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं? तो साइन को, कॉस को, टैन को, कोसेक को, सेक को और कॉट को। तो थीटा कौन है? तो थीटा दे देंगे। तो जब यहाँ पे बनाएंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर ठीक साइन थीटा के अपोजिट मतलब उलट जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा। तो आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार। ऐसे भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं शॉर्टली रूप में। कॉट थीटा बराबर, यानी टैन के उल्टा हो गया यह, तो उल्टा हो गया यानी लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब। यह याद करने का तरीका है कि उलट सकते हैं। आपको 3 तो याद है तो आपको 6 गो पूरा याद हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण कितना हो गया? तो लंब का वैल्यू आया 4 और कर्ण का वैल्यू 5, आधार का वैल्यू 3, कर्ण का वैल्यू 5, टैन का वैल्यू, टैन का है लंब बटा आधार, तो लंब आप देख सकते हैं 4 आया है और आधार जो है 3 है। कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान 5, लंब का मान 4, कर्ण का वैल्यू 5, आधार का वैल्यू 3, लंब का वैल्यू 4। तो एक
को तो हमको दिया हुआ था, एक तो हमको दिया हुआ था, तो बचा त्रिकोणमितीय अनुपात कितना बच गया? 5 गो। 6 टोटल है और एक हमको दिया हुआ है यहाँ, तो बचा 5। 1 2 3 4 5, और यही हमारा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। इसी तर्ज पर और बहुत सारा हिसाब दिया जाएगा, आपको बना कर लाना है। प्रैक्टिस के लिए एक हम HW भी देंगे आपको, जो आपको बना कर लाना है। HW के रूप में हम आपको दे सकते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सभी मतलब अब 5 को बच गया, 5 को निकालना है। और दूसरा एक और बनाना है, यदि सेक थीटा बराबर हो, सेक थीटा बराबर अगर हो सेक थीटा बराबर 10/8, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। आप लोग का काम है HW बनाना है, ये होमवर्क के रूप में है। आप इसे बनाएंगे तो और अच्छी तरीक़ा से सीखेंगे। हम अपनी बात को अब यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर अगले दिन अगले वीडियो को लेकर आएंगे आपके सामने। और आप लोग से गुजारिश करेंगे कि आप लोग लगातार वीडियो को देखिए। आपको हर रोज़ वीडियो मिलेगा एक छोटा रूप में, और चाहेंगे कि और आसानी से आपको सिखा सकें। और यही है, अगल बगल सफाई रखें और अपने कामों पर ध्यान दें। और घर में जितना रहेंगे हम उतना सेफ रहेंगे। तो यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।